नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद के में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए हिंदी पेडागोजी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको बताना चाहते हैं यदि आप सीटेट एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देने की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी पेडागोजी से 15 प्रश्न आते हैं और 15 प्रश्न जो है वो अपठित गद्यांश और पद्यांश से आते हैं। इस प्रकार से हिंदी भाषा का जो पार्ट होता है वो 30 प्रश्नों का 30 अंकों का होता है। तो यहाँ पर हमने 5 प्रश्न और अतिरिक्त उसमें शामिल किए हैं। इस प्रकार से 20 प्रश्न हमने आज के इस वीडियो में लिए हैं ताकि आपको 5 प्रश्न और अतिरिक्त देखने को मिल जाएं। और यदि आप इन प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के एंड्रॉयड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन की PDF जो है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना स्कोर अपनी तैयारी को देख सकते हैं, परख सकते हैं कि कितना स्कोर आप इन प्रश्नों में से कर पाते हैं। और आप अपने उत्तर जो है वो कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना स्कोर आपका यहाँ पर रहा। तो चलिए और अब हम शुरू करते हैं आज के हमारे हिंदी पेडागोजी से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है। आप अपना उत्तर कमेंट्स में दे सकते हैं और आप इन प्रश्नों के माध्यम से ये टेस्ट कर सकते हैं कि हिंदी पेडागोजी के अंदर आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए 4 विकल्प हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन या फिर डी है मौन वाचन। तो देखिए हमें यहाँ पर आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से विकल्प का चयन करना है और जब हम अर्थ ग्रहण की दृष्टि से देखते हैं तो उस स्थिति में हमारे लिए मौन वाचन जो होता है वो सबसे उपयुक्त वाचन होता है, क्योंकि जब हम मौन वाचन करते हैं तो हम शब्दों का अर्थ उसके भाव को भी ग्रहण करते हैं। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। महापुरुषों की जीवनियां, रसानुभूति की कविताएं, परियों की कहानियां, डी है पौराणिक कथाएं। तो देखिए यहाँ पर बात बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए विकल्प का चयन करना है और बात छोटे बालकों की हो रही है। तो छोटे बच्चों में हमें कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए बच्चों को हम परियों की कहानियां सुना करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं और इसके माध्यम से बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का हम विकास कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है। प्रस्तावना, आदर्श वाचन, भाव विश्लेषण या फिर समभावी कविता। तो देखिए पद्य पाठ का जो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है वो है उसका भाव विश्लेषण। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर। शिक्षक की क्रिया से संबंधित है। तो शिक्षक की क्रिया से क्या संबंधित है? आदर्श वाचन, अनुकरण, संवेद वाचन या फिर डी है मौन वाचन। तो देखिए शिक्षक के लिए जरूरी होता है आदर्श वाचन और शिक्षक आदर्श वाचन करते हैं और बच्चे अनुकरण वाचन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा इसके लिए सही उत्तर, शिक्षक की क्रिया से संबंधित आदर्श वाचन। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। तो कविता शिक्षण की प्रणाली क्या है? गीत, अभिनय, व्याख्या या फिर डी है ए और बी दोनों। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली के अंतर्गत आते हैं गीत, अभिनय दोनों ही आते हैं। तो विकल्प डी होगा हमारा उत्तर जिसमें दिया है ए और बी दोनों। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी कवि की भाषा शैली पर आपको प्रकाश डालना है और इसके लिए आप इनमें से कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप एक शिक्षक हैं और आपको किसी कवि की भाषा शैली पर प्रकाश डालना है, इसके लिए आप कौन सा शिक्षण विधि अपनाएंगे? वाचन विधि, आगमन निगमन विधि, व्याख्यान विधि या श्रुतलेख विधि। तो देखिए यहाँ पर हमें व्याख्यान विधि को अपनाना होगा क्योंकि हम शिक्षक के रूप में हैं और कवि की भाषा शैली पर अपने प्रकाश डाल रहे हैं। तो व्याख्यान विधि यहाँ पर उपयुक्त होगी। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ इसके लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में दृश्य श्रव्य उपकरण है, ऐसा उपकरण देखना है जो दृश्य और श्रव्य दोनों हैं। रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, ग्रामोफोन। तो यहाँ पर हम जा सकते हैं दूरदर्शन के साथ, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ उसका सही उत्तर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। तो नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? छात्रों की अभिव्यक्ति का सुधार करना, छात्र की भाषा संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना, सी है छात्र की कमजोरियों का पता लगाना और डी है छात्र में सद्वृत्तियों का विकास करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की विशेषता है। अब कविता शिक्षण की क्या विशेषता होती है? अनुभूति की प्रधानता, संगीतात्मकता, रसानुभूति या फिर डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी जो है ये कविता शिक्षण की विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन डी होगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण का उद्देश्य है। अब कहानी शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? छात्रों को भाषा शैली, मुहावरों से अवगत कराना, छात्रों को जीवन के प्रति यथार्थता एवं स्वाभाविकता का ज्ञान कराना, या फिर सी है छात्रों में भावात्मक तथा चारित्रिक गुणों का विकसित करना और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी यहाँ पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य होंगे। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के पाठ कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 4 या 3 प्रकार? तो व्याकरण शिक्षण के पाठ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण का भेद या प्रकार हैं कौन कौन से? अभी हमने देखा 3 प्रकार, औपचारिक व्याकरण पाठ, व्यावहारिक पाठ, प्रासंगिक व्याकरण पाठ या डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सभी इसके भेद या प्रकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रुतलेख बोलने से पहले अध्यापक को इनमें से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अवतरण को बोलने के लिए पढ़ लेना चाहिए, बोलने की गति बहुत तेज नहीं होना चाहिए और सी है शुद्ध एवं स्पष्ट एवं जोर से बोलना चाहिए और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए शिक्षक को श्रुतलेख बोलने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ऑप्शन डी यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निसंदेह लेखन में सुलेख का उतना ही महत्व है जितना भाषण में सुउच्चारण का। यह कथन इनमें से किसका है? एसपी कुलश्रेष्ठ का, राजगोपालाचारी का, महात्मा गांधी का, पीडी पटनायक का? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह कथन जो है पीडी पटनायक, ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी कवि की भाषा शैली पर आपको प्रकाश डालना है तो इसके लिए आप कौन से शिक्षण विधि अपनाएंगे? क्वेश्चन रिपीट हो गया तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हम व्याख्यान विधि को अपनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्बर्टी विधि के कितने चरण माने गए हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो हम कह सकते हैं कि इसके 5 चरण माने गए हैं। ऑप्शन सी होगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान है नियंत्रक का, निर्देशक का, पथ प्रदर्शक का या अनावश्यक है? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षक का जो स्थान है वो पथ प्रदर्शक का है। ऑप्शन सी इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है किसको? पढ़ने एवं लिखने को, व्यायाम को, खेल एवं मनोरंजन को, हस्तकलाओं को? तो देखिए किंडरगार्टन जो होती है वो छोटे बच्चों के लिए शिक्षा प्रणाली होती है और उस प्रणाली में बच्चों को खेल आदि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो इसमें सर्वाधिक महत्व दिया जाता है खेल और मनोरंजन को। ऑप्शन सी होगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एक समस्यामूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है और यह कथन किसका है? किलपैट्रिक का, रायबर्न का, स्टीवेंस का या फिर पोलार्ड का? तो ये कथन दिया था ऑप्शन सी स्टीवेंस ने। ऑप्शन
सी होगा इसके लिए उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। W.H. किलपैट्रिक द्वारा क्रियान्वित की गई शिक्षा प्रणाली कौन सी है? किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली, डाल्टन शिक्षा प्रणाली, योजना या प्रोजेक्ट प्रणाली, और डी है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। तो W.H. किलपैट्रिक के द्वारा क्रियान्वित की गई जो शिक्षा प्रणाली है वो है योजना या प्रोजेक्ट प्रणाली। ऑप्शन सी होगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी पेडागोजी से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ इतना समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक और जल्द ही नए किसी वीडियो के साथ।